अनिका के लिए शादी का मतलब था अपनी नींद खराब करके किसी आदमी को चैन से सोते हुए देखना, जैसे अपने बेडरूम में ही कोई दूसरा आ गया हो। हॉल में बैठी अंजलि मामी और किशन मामा ने देखा कि मैं इंदौर से मिसेज खुराना वापस उनके पास चलकर आ रही थी। किशन मामा और अंजलि मामी खुराना को वापस आते देख हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। खुराना अंजलि मामी के पास आकर खड़ी हो गई और उनसे कहने लगी, मुझे माफ कर देना अंजलि, तुम तो मेरा स्वभाव जानती हो। बात बात में मैंने तुम्हारी भांजी के लिए कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मगर मैं तुमसे एक बात कह दूं, शास्त्री परिवार तुम्हारी भांजी के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए बहुत उत्सुक है। मेरे किए की सजा तुम शास्त्री परिवार को मत देना। अगर यह रिश्ता मेरी वजह से टूटता है तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। अंजलि मामी ने हल्की सी मुस्कान देते हुए मिसेज खुराना से कहा, नहीं नहीं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। यह तो कितनी अच्छी बात है कि हमारी भांजी के लिए इतने सारे रिश्ते आ रहे हैं, वो भी इतने ऊंचे खानदान से। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कल्याण शास्त्री के बेटे और अनिका का रिश्ता हमें मंजूर नहीं है। जब मिसेज खुराना ने देखा कि अंजलि मामी और किशन मामा का फैसला नहीं बदलने वाला था, तब उन्होंने अपनी अगली बात कही। देखो किशन, अंजलि, मैं यहां सिर्फ तुम तक कल्याण शास्त्री का संदेश पहुंचाने आई हूं। कल्याण शास्त्री का बेटा तुम्हारी भांजी के प्यार में पड़ गया है। अब शास्त्री परिवार एक बार तुम लोगों से आमने सामने मिलकर बातें करना चाहता है। हो सकता है कि दोनों बच्चों के बीच में कुछ जम जाए, तो हमें क्या एतराज होना चाहिए, है ना? अंजलि मामी ने टेबल पर रखा सेब उठाकर उसे काटते हुए कहा, देखो, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल अनिका के पास इन सब के लिए समय है। बड़ी मामी की बात काटते हुए मिसेज खुराना ने कहा, अंजलि, अब तुम ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रही हो। ओके, थोड़ी देर मिलने में हर्ज क्या है? खुद कल्याण शास्त्री ने कहा है कि वह दोपहर को अपने बेटे को क्लब में भेज देंगे। तुम भी अनिका को भेज देना। इससे पहले कि अंजलि मामी मिसेज खुराना को कोई जवाब दे पाती, खुराना पैर पटकते हुए वहां से चली गई। उनके जाने के बाद किशन मामा और अंजलि मामी हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। किशन मामा ने टीवी का रिमोट उठाकर उसे बंद करते हुए अंजलि मामी से पूछा, क्या लगता है तुम्हें, हमें अनिका और विकी की मुलाकात करवानी चाहिए? यह सुनते ही अंजलि मामी नाराज होकर बोली, मुझे नहीं लगता कि यह सही रहेगा। किशन मामा से कहा, यह क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम्हें नहीं पता कि विक्की कैसा लड़का है? हम जानबूझकर अपनी बच्ची के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। मुझे पूरा यकीन है कि अनिका के लिए बहुत जल्द हमें एक अच्छे परिवार का लड़का मिल जाएगा। किशन मामा ने अंजलि मामी को शांत करते हुए कहा, हां, मुझे भी पूरा यकीन है। मैं तो बस तुमसे पूछ रहा था कि जो क्लब प्रेस में मीटिंग रखी गई है, वहां अनिका को भेजना चाहिए या नहीं। अंजलि मामी फिर से अपनी आवाज ऊंची करते हुए बोली, फिर वही बात, जब हमें उस परिवार के साथ रिश्ता जोड़ना ही नहीं है, तो अनिका और विक्की की मीटिंग का तो सवाल ही नहीं। यहां आपके दिए गए टेक्स्ट की पूरी कॉपी है कि मन में कभी भी शादी का कोई ख्याल नहीं आया। फॉर्म की ओर देखते हुए कहा, क्या मेरा स्कूल जाना इतना जरूरी था कि तुमने मुझे सुबह सुबह यह ड्रेस पहना दी? अनिका की नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए एक लंबी उबासी लेते हुए उसने आर्यन की बातों का जवाब देते हुए कहा, तुम स्कूल नहीं गए तो रिया का भांडा फूट जाएगा। 2 दिन चुपचाप रिया बनकर स्कूल अटेंड करो। मौका मिलते ही बलिसर एकेडमी से हम तुम्हारी अदला बदली कर देंगे। उसके बाद तुम्हें लड़कियों की यूनिफॉर्म पहननी नहीं पड़ेगी। आर्यन चिढ़कर बोला, मैं जानता हूं स्कूल जाने से ज्यादा नफरत मुझे लड़कियों की ड्रेस पहनने से है। आखिर इसमें क्या खराबी है, बताओ? अनिका मुस्कुराते हुए बोली, इस ड्रेस में तुम कितने प्यारे लग रहे हो। आर्यन जान चुका था कि अब उसे 2 दिन तक ये यूनिफॉर्म पहननी ही पड़ेगी, इसलिए उसने अपनी मां के साथ बहस करना बंद कर दिया। वह गुस्से से कार की खिड़की से बाहर देखने लगा। आर्यन को स्कूल छोड़ने के बाद अनिका फिर घर लौट आई। कुछ देर सोने के बाद वह क्लब प्रेस मीटिंग के लिए तैयार होकर रवाना हो गई। प्रिया और आर्यन के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। इससे पहले कि रोहित रिया की सच्चाई जान पाता, वह खुद रोहित से मिलकर खुलासा करना चाहती थी। जब अनिका क्लब पहुंची तो उसने अपनी कार को पार्किंग में खड़ा किया और रोहित का इंतजार करने लगी। ठीक 5 मिनट बाद
रोहित अपनी कार से रिया को लेकर क्लब में दाखिल हुआ। रोहित ने देखा कि क्लब का एंट्रेंस